भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे तेलंगाना के अध्यक्ष श्री बांडी संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री तरुण चुग जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री सत्य कुमार जी, हमारी पार्टी के विधायक श्री एटला राजेंद्र जी, श्री रघुनंद्र राव जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शिवराज जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी के, मेरे सामने इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आने पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस सभा में मैं मुरली यादव जी और श्रीमती राजमणि मुरली यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत खुले मन से उनका और सबका स्वागत करती है। मैं दिल्ली से आया हूं और विशेष रूप से इस स्वागत कार्यक्रम में आया हूं। मित्रों, एक चीज हम लगातार तेलंगाना में देख रहे हैं कि तेलंगाना के दलित समाज ने, ओबीसी समाज ने, तेलंगाना के स्टूडेंट ने, तेलंगाना के फार्मर ने, तेलंगाना के पढ़े लिखे लेक्चररों ने, वकीलों ने तेलंगाना को बड़ा बनाने के लिए संघर्ष किया। तेलंगाना राज्य बना, लेकिन जिसको सत्ता सौंपी उसने तेलंगाना को कर्जे में डुबो दिया। बताओ, उसको हराओगे या नहीं हराओगे? बताओ, उसको हटाना है या नहीं हटाना है? मित्रों, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, दिल्ली से योजनाएं आती है, लेकिन योजनाएं आकर कहीं हैदराबाद के एक जगह पे जाके रुक जाती हैं। योजनाएं तेलंगाना के लोगों के लिए आती है, योजनाएं तेलंगाना के गरीबों के लिए आती है, लेकिन योजनाओं का केवल टीवी में विज्ञापन दलित बंधु का आता है, योजना दलित समाज तक नहीं पहुंचती। और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे एटला राजेंद्र जी, आज आपके बीच में भाई मुरली जी, बहन राजमणि जी, इनको सबको जो सच्चाई का पता लगा है, टीआरएस को उन्होंने छोड़ना शुरू किया है। और ये टीआरएस से अगर भाजपा में आए हैं तो समझ लो आने वाले चुनाव में टीआरएस अब ये पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। मैं आज मनुगढ़ा के चुनाव से आया हूं। लोग एक ही बात से परेशान है। लोगों को लगता है कि जिस सपने के लिए हमने तेलंगाना को चुना था, वो सपना कई फैमिली के रूल में चला गया है, एक परिवार का शासन हो गया है। लोग ये कहते थे जिस शासन के लिए तेलंगाना को चुना था, वहां पर आज टीआरएस का भ्रष्टाचार का शासन छाया हुआ है। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा टीआरएस के शासनकाल में तेलंगाना में हुआ। जब तेलंगाना बना था तो ये प्रॉफिट वाला स्टेट था, और जानते हैं उसका सबसे बड़ा परिणाम, हमारे गांव की सड़क नहीं बनती, हमारे गांव में शिक्षा की सुविधा नहीं होती, हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए अच्छा रास्ता नहीं बनता, नौजवानों के नौकरियों के अवसर पैदा नहीं होते। और इसलिए लोकतंत्र में किसी परिवार की लोकतंत्र कोई जागीर नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी की है। दोस्तों, आज हम देश में देख रहे हैं 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस के राज में आज पूरी तरीके से हमने देखा कि देश पीछे रहा। उन 70 सालों के राज के बाद जब देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को एक ताकत सौंपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी गरीब योजनाओं को लागू किया। उसका परिणाम हुआ कि 2019 में हम फिर सत्ता में आए और देश में गरीबी के उन्मूलन के साथ साथ
राम मंदिर और 370 जैसे विषयों को समाप्त करके भारत को मजबूत बनाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भारत तो मजबूत जब बनेगा जब भारत हिम्मत के साथ चलेगा। भारत मजबूत जब बनेगा जब भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में कोविड से बचाने का काम किया वो भारत को मजबूत बनाने का काम करता है। कुछ लोग और चले हैं, भारत को जोड़ने के लिए चले हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे मैंने कहा भारत जोड़ने वाले अपनी पार्टी के तो दो नेताओं को आपस में राजस्थान में जोड़ लें, जिनसे अपनी पार्टी नहीं जुड़ सकती वो भारत को जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। और इसलिए हमने जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का शासन देखा उसके कारण देश की जनता ने नई ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। आज उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि तेलंगाना में हम कमल के फूल को खिलाएं। और मैं तो परिवर्तन को देख रहा हूं। उस परिवर्तन में जब हमारे संजय बांडी जी ने यात्रा करी तो मुख्यमंत्री ने इनको अंदर करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी एक बार तो बांडी जी को अंदर कर दिया, हिम्मत मत करना, अगले चुनाव में आप जाने वाले हो और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई लड़ने वाले पूरे तरीके से लड़ाई को लड़ने वाले हैं। हम लड़ाई को लोकतंत्र से लड़ना जानते हैं, हम लड़ाई को जनता के प्यार से लड़ना जानते हैं, हम लड़ाई को जनता की ताकत पे लड़ना जानते हैं। और आज मैं वापस से अभिनंदन करना चाहूंगा मुरली जी का, राजमणि जी का और यहाँ आए सब लोगों का। आप जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हो, ये परिवार आपको साथ लेकर के चलेगा, तेलंगाना के विकास के लिए चलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना को आगे बढ़ाते हुए भारत को महान बनने के लिए चलेगा। जय हिंद, जय भारत।